26 जुलाई 2025 का सुबह सुबह का वक्त था। एक घर से एक पुरुष का आवाज़ आता है, चीखने चिल्लाने जैसा आवाज़ था। आसपास के लोग उस घर में जाते हैं तो उसके पत्नी रोते हुए बाहर निकलती है और बोलती है, मेरे पति को बचा लो। जब लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं उसका पति बिस्तर पे पड़ा हुआ है। उसके बाद इस महिला का बेटी आती है और इस महिला का ससुर आते हैं। बेटी के गले से लिपट कर यह महिला रोने लगती है और बोलती है कि पापा अब तेरा इस दुनिया में रहे नहीं। ससुर जी इस महिला से पूछते हैं कि क्या हुआ मेरे बेटे को। इतना ही में गांव का एक ही डॉक्टर आता है और चेक करता है तो देखता है कि उसका पति के अंदर अब जान बचा नहीं है। उसके बाद पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और वह पुरुष को देखती है पुलिस और इस महिला से पूछती है कि क्या हुआ। तो यह महिला बोलती है कि सुबह के वक्त जब हम पति के पास आए तो देखते हैं कि उसका हाथ में तार लगा हुआ है और वह मृत हालत में पड़े हुए हैं, लेकिन उसके पति के शरीर पे जगह जगह मारपीट का निशान था। पुलिस को पहले शक हो गया था कि इसको मारा पीटा गया है जिससे इसका मौत हुआ है। कहानी पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें पत्नी का यह गलत काम करना उचित था, इसका कुछ और भी रास्ता था। बिहार के समस्तीपुर जिला में एक थाना लगता है मुफस्सिल और वहीं एक गांव लगता है रघुनिया। वहाँ एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में पति पत्नी और इन दोनों के एक बेटा और एक बेटी होती है। पत्नी के नाम अस्मिता झा होता है और पति का नाम सोनू कुमार झा होता है और इन दोनों का शादी 2017 में होता है और ये दोनों का शादी के 1-1.5 साल तक जीवन अच्छा चलता है। उसके बाद जीवन में खटास आ जाता है। जो पति था सोनू कुमार झा वह रोज़ दारू पी के आता। शादी से पहले वह दारू नहीं पीता था, लेकिन शादी होने के बाद वह शराब के आदी हो जाता है और शराब पी कर आता, रात में पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करता, मारपीट करता और उसके पास ज़ोर ज़बरदस्ती करता। रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ा से उसकी पत्नी भी तंग आ गई थी, लेकिन उसका एक संतान हो जाता है और संतान के वजह से उसे लगता है कि अब इसके पापा में सुधार होगा, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था और इसी तरह वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक से यही 1-2 साल के अंदर उसकी जो पत्नी है वह मारपीट जब पति करता है तो वह अपना मायके चली जाती है और वहाँ एक पंचायत बैठाती है। वहाँ उसके पति को भी बुलाया जाता है, सोनू कुमार झा को, और वहाँ पंचायत में उससे पूछताछ किया जाता है और फिर उससे बोला डांटा जाता है। तो सोनू कुमार झा हाथ जोड़कर वहाँ विनती करता है कि अब से हम अपने पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे और मारपीट नहीं करेंगे। उसके बाद पत्नी को सोनू कुमार झा के साथ भेज दिया जाता है, लेकिन घर आने के बाद पत्नी फिर से सोनू कुमार झा उसके साथ मारपीट करने लगता है। रवैया वही पीने खाने वाला चालू हो जाता है। फिर से उसके पत्नी बर्दाश्त करने लगती है। सोनू कुमार झा ऐसे तो मजदूर होता है, लेकिन हाल ही में एक ई रिक्शा लेता है और ई रिक्शा चलाकर अच्छा इनकम कर रहा था और बच्चे को अच्छा परवरिश और शिक्षा देने के लिए एक घर में ही टीचर को बुलाता है पढ़ाने के लिए अपने बच्चे को, और वह टीचर का नाम हरिओम झा होता है। हरिओम झा वक्त से उसके घर में आता और बच्चे को ट्यूशन देकर चला जाता है। लेकिन एक दिन अस्मिता झा, हरिओम झा जो टीचर थे उसके पास से गुजर रही थी, तो हरिओम झा देखता है कि अस्मिता झा के बदन पे जगह जगह पे चोट के निशान है। तो हरिओम झा पूछता है अस्मिता से कि यह जख्म कैसे हुआ है। अस्मिता झा तो शुरुआत में कुछ भी नहीं बताती, लेकिन जब हमदर्दी जताता है हरिओम झा तो अस्मिता झा टूट जाती है और बोलती है हमारा पति रोज़ रात में शराब पीकर घर आते हैं और हमारे साथ मारपीट करते हैं, उसी का निशान है। हरिओम झा थोड़ा और हमदर्दी दिखाता है तो अस्मिता झा भी उसके झांसे में आ जाती है और उसे लगता है कि इसको थोड़ा सुख दुख बताने से हमारा सर का बोझ कम हो जाएगा, और हरिओम झा से हर रोज़ का शिकायत किया करती। हरिओम झा तो उसके घर ट्यूशन पढ़ाने आता है, लेकिन साथ साथ में अस्मिता झा कुछ वक्त हरिओम झा से बात कर लिया करती। यह सिलसिला आगे बढ़ता है और दोनों अच्छे दोस्त हो जाते हैं। उसके बाद दोनों प्यार करने लगते हैं और दोनों एक ही बिस्तर पे सोने लगते हैं। अब क्या होता है कि जो सोनू कुमार झा था वह कभी कभी रात का भी भाड़ा आता है उसका, तो वह ई रिक्शा लेकर भाड़े में चला जाता है और वो खाली घर में अकेले अस्मिता झा हरिओम झा को बुलाती और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती। काफ़ी वक्त
तक ये सब चल रहा था। तभी एक दिन अस्मिता झा के जो बेटा था वह देखता है कि जो उसकी माँ है वह जो मास्टर साहब हैं उसके साथ सोई हुई है और बिना कपड़े के। वह लड़का वहाँ से तो चला जाता है लेकिन अपना पापा को जाकर यह सारा कुछ बता देता है। जब सोनू कुमार झा यह बात सुनता है तो अपने पत्नी के पास जाता है और डांटता दबाता है और मारपीट भी करता है। लेकिन इससे उसके पत्नी में कोई सुधार नहीं होता। आए दिन फिर से हरिओम झा के बुलाती और उसके साथ एक ही कमरा में एक ही बिस्तर पर सो जाती। एक दिन तो जो सोनू कुमार झा था वह रात को ई रिक्शा चलाकर घर आता है और एक चाबी सोनू कुमार झा के पास भी रहा करता था। और जब चाबी से ताला खोलकर घर के अंदर आता है तो देखता है अस्मिता झा और हरिओम झा दोनों न्यूड अवस्था में हैं और उसी वक्त जाता है और अपना पत्नी अस्मिता झा को खींचकर मारने पीटने लगता है। तभी तक हरिओम झा वहीं एक कुकर रखा हुआ था, उस कुकर से सोनू कुमार झा के सर पे दे मारता है और वहीं एक लाठी भी था और उस लाठी से कई बार सोनू कुमार झा को मारता है और सोनू कुमार झा ज़मीन पे गिर जाता है। और इतना से उन लोग का मर नहीं भरता है तो वहीं एक तार होता है, उससे गला घोंटकर जान से मार देता है। लेकिन मौत को कुछ और रूप देने के लिए उसके हाथ में तार को लपेट देता है और स्विच में बोर्ड में डालकर स्विच ऑन कर देता है, जिससे पूरा तरह से सोनू कुमार झा का मौत हो जाता है। और सुबह का वक्त होता है, तब तक अस्मिता झा और हरिओम झा दोनों सोनू कुमार झा के लाश वहीं पड़ा होता है और दोनों शारीरिक संबंध वहीं बनाते हैं। उसके बाद सुबह होता है तो एक नाटक रचती है अस्मिता झा, घर के बाहर निकलती है और रोने लगती है कि हमारे पति को करंट लग गया। जब पुलिस आती है और उसके पति के करंट के साथ शरीर पर जगह जगह पे जख्म देखती है तो अस्मिता झा के साथ सख्ती से पूछताछ करती है। उसके बाद अस्मिता झा टूटती है और यह कहानी सुनाती है। पुलिस यह मामला दर्ज करके अस्मिता झा को अरेस्ट कर लेती है और हरिओम झा को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम जाती है और इन दोनों के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला कोर्ट भेज देती है। अब कोर्ट इन दोनों को क्या सजा देती है, लेकिन अस्मिता झा तो अब जेल चली जाएगी और हरिओम झा भी कहीं ना कहीं जेल चला जाएगा। लेकिन अस्मिता झा के दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी का जीवन अपन कैसे होगा, अब उनका तो भविष्य खराब हो गया। अस्मिता झा अपनी स्वार्थ के लिए अपना दो बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है और अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।